अस्सलामुअलैकुम। शाम के 6 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं बुशरा और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज देखा जा सकेगा सैयारा ज़ोहरा के सूरज के सामने से गुजरने का नजारा। तहम हर किसी की जिंदगी में ये मंजर ना आएगा दोबारा। पेशावर और पंजाब में आंधी तूफान, गई 4 अफराद की जान। कराची में दहशतगर्द हो गए हैं बेलगाम, आज भी ले ली गई 4 अफराद की जान। पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल हतफ 7 बाबर का कर लिया कामयाब तजुर्बा, जो कि कारकर्दगी में है अव्वल, मगर रडार से रहेगा ओझल। अपने भी साथ छोड़ने लगे। खुर्शीद शाह ने दोहरी शहरियत को फ्रॉड करार दे दिया। कहते हैं रहमान मलिक को सिर्फ रहमान ही बचा सकता है। हर साल बजट अरबों रुपए की सब्सिडी रखी जाती है ताकि हुकूमत साबित कर सके कि वो है अवाम की खिदमत गुजार, लेकिन उसे खुद ही खा जाती है सरकार। CNG एसोसिएशन कल से करेगी हड़ताल, ट्रांसपोर्टर्स भी बन गए हम ख्याल। ड्रोन हमले हैं बेकार, पाकिस्तान ने कर दिया अमरीकी नाज़िमुल उमूर के सामने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। IPL में धूम मचाने वाले क्रिस गेल इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में वेस्ट इंडीज स्क्वाड में शामिल। और फिल्मों में आइटम सॉन्ग की जरूरत नहीं, कहती हैं हेमा मालिनी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आज देखा जा सकेगा सैयारा ज़ोहरा के सूरज के सामने से गुजरने का नजारा। ताहम हर किसी की जिंदगी में ये मंजर ना आएगा दोबारा। गुज़िश्ता 105 साल के दौरान पहली बार सैयारा ज़ोहरा सूरज के सामने से गुजरेगा। इस मंजर को दुनिया के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा और शायद कुछ ही लोग इस मंजर को दोबारा अपनी जिंदगी में देख सकेंगे, क्योंकि ये सदी का आखिरी वाकया होगा और इस तरह की सूरत हाल 105 साल बाद यानी दिसंबर 2117 में वकूअ पज़ीर हो सकती है। माहिरीन फलकियात ने कुदरत के इस अहम मजहर को देखने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अमरीकी खलाई इदारे नासा के साइंसदानों का कहना है कि सदी के इस अहम तरीन वाक़ये के जरिए जमीन और सूरज के दरमियान दुरुस्त फासला और निज़ाम शमसी की वसअत को जांचने का मौका मिलेगा। मुकामी वक्त के मुताबिक ये मंजर तुलुए आफ्ताब से लेकर सुबह 9:50 के दरमियान देखा जा सकेगा। स्पार्को हुकाम ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो इस दौरान मखसूस ऐनक पहने बगैर सूरज को देखने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे मुस्तकिल अंधापन लाहक हो सकता है। सदी के अपनी नौइयत के मुनफरिद वाक़े पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है स्पार्को के GM स्पेस गुलाम मुर्तज़ा से। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मुर्तज़ा साहब, सैयारा ज़ोहरा ज़मीन और सूरज के दरमियान आ रहा है, क्या ये भी सूरज ग्रहण की ही एक शक्ल है या इसे फलकियात की ज़बान में किसी और इस्तिलाह से पुकारा जाता है? जी, ये इसको ट्रांजिट का इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है, क्योंकि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण जिस तरह से मशहूर है उस तरह से इसको ग्रहण तो हम आमतौर पर नहीं कहते, लेकिन इसका फिनोमेना उसी तरह से होता है कि ये जो प्लेनेट है ये सूरज के सामने से गुजरेगा। अच्छा मुर्तज़ा साहब, इस अमल से ज़मीन पर क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं? जमीन पे तो इसके इस तरह से कोई असरात मुरत्तब नहीं होते जी। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, जैसा कि अभी आपने बताया कि 105 साल के बाद अब दोबारा से इस मुशाहिदा किया जा सकेगा। तो डायरेक्ट तो इसका कोई असरात नहीं होते, बस ये जस्ट एस्ट्रोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि इससे शुरू में जमीन और सूरज के दरमियान जो है वो फासला नापा गया
और साइंस के लिहाज से तो ये इसी तरह से इम्पोर्टेंट है। बाकी इंसानों के लिए ऐसा कुछ नहीं, बस यही होता है कि लोग सूरज की तरफ न देखें, क्योंकि 12 सूरज की जो रेडिएशन है जो आम रूटीन में भी आती रहती है तो वो नुकसान करती है, इसलिए सूरज की तरफ देखने से परहेज करना चाहिए। अच्छा मुर्तज़ा साहब, आप लोगों को भी पहली बार इस अमल के मुशाहिदे का तजुर्बा होगा, तो इस हवाले से क्या तैयारियां की गई हैं स्पार्को में? जी, जिस तरह से आपने भी बताया कि सारी दुनिया में इसकी तैयारियां की गई हैं, इसी तरह से स्पार्को के पास जो अवेलेबल है रिसोर्स टेलीस्कोप है हमारे पास ऑटोमेटिक, तो उसको हमने लॉन्च किया है कराची में, और उसके साथ रिकॉर्डिंग का जो मटीरियल होता है वो कनेक्ट किया गया है। तो इंशाल्लाह कल सुबह में जब सूरज शुरू होगा तो उसके साथ ये क्योंकि चल रहा होगा तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह, और फिर जो है बाकी पब्लिक के लिए भी इसको करेंगे जी दिखाने का इस्तेमाल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा साहब से NBC पाकिस्तान से खुसूसी गुफ्तगू करने का। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं माहिर नजूम SA चौधरी से। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, आपके इल्म के मुताबिक सैयारा ज़ोहरा के सूरज के सामने से गुजरने के अमल से ज़मीन पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? ये जो है सूरज हमारी सूरज कंटेक्ट कर रहा है तेज हो रहा से, ये दोनों गर्म सैयारे हैं। सूरज तो है ही ऑलरेडी जो है वीनस ले रहा है, तो इसके जो है ना साइंटिफिकली का और कहते हैं जो साइंसदान इसी बार बताएंगे, रोज स्टडी करेंगे साइंटिफिकली कि हीट अप क्या होगी, क्या पोजीशन होगी। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल जो जमीन पे असरात हैं वो ये हैं कि ये जो सैयारा है जब ये किरान करता है सूरज से तो बहुत ज्यादा मकनातीसियत पैदा करता है लोगों में। उसमें होता ही है कि इसमें रोमांस इश्क बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के होता है, लोगों का रुझान कि अपने रोमांस की तरफ या ऐसी चीजों की तरफ होता है, और इसी वजह से। लेकिन इसमें खराबी है एस्ट्रोलॉजिकली कि सन जी हाँ शुक्र करेंगे मार्च से शुक्र करना इसका अच्छा नहीं होता। बहुत सारे इमोशनल लाइफ में तबाही लाएगा, और जब मरीज शुक्र करेगा तो इमोशनली डिस्टर्ब करेगा, इमोशनली परेशानी लाएगा। तो ये इसको हम यानी दुनियावी लिहाज से इसके असर को अच्छा नहीं समझते। अच्छा ये बताइए कि सितारों के इल्म के तहत पाकिस्तानी सियासत में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं? हाँ, पाकिस्तानी सियासत में एक चीज रहेगा, बात तो यह है कि लोगों में सियासतदानों में मोहब्बत पैदा करेगा, लेकिन बाद जगह शदीद नफरतें क्रिएट करेगा मार्क्स की वजह से। मेरी केयर कर रहा है ना, इसकी वजह से हर मोहब्बत होगी, ताल्लुक होगा तो बहुत अच्छा हुआ, और शिद्दत रहेगा, बहुत शिद्दत रहेगा, सियासतदानों में भी खराबियाँ क्रिएट करेगा, नफरतें क्रिएट करेगा, और बहुत ज़्यादा खराबियाँ। ये बात तो यह है तो मोहब्बत का सैयारा, लेकिन ये सैयारा स्केयर बना रहा है मार्क्स से, उसकी वजह से खराबी इसमें क्रिएट है। वरना तो बहुत है मोहब्बत रहेगा, प्यार रहेगा, लोगों में रोमांस बढ़ेगा। अच्छा, चूंकि ये सैयारा हुस्न मोहब्बत की अलामत समझा जाता है, तो ये साल इलेक्शन का भी है, क्या कहेंगे आप, क्या प्रिडिक्ट करेंगे कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई मोहब्बत होने के असरात नजर आ रहे हैं आपको? हाँ बिल्कुल नजर आ रहे हैं, इसमें मोहब्बत बढ़ेगी, और ऐसे ताल्लुकात बनेंगे जिनको हम सोच भी नहीं सकते कि जो दुश्मन है वो दोस्त हो जाएंगे, कैसे तौर पे ताल्लुकात बनेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया AS चौधरी उर्फ मामू CNBC पाकिस्तान से गुफ्तगू करने के लिए।